सो गाइस अगर आपका बजट है 35,000 रुपीज़ को और आप जो कि एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं 35,000 रुपीज़ के अंदर गेमिंग करने के लिए हो या वीडियो एडिटिंग करने के लिए हो, तो यार इस वीडियो के अंदर देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको जो कि है बेस्ट कंपनी सर्च करूँगा इस अंडर बजट ऑफ 35,000 रुपीज़, जिसपे कि आप जो कि है अच्छी खासी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। GTA 5 जैसी गेम को आप जो कि ये मीडियम टू हाई सेटिंग्स में जो कि है 60+ FPS पे आराम से खेल सकते हैं गाइस। कोई भी यहाँ पे आपको जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। साथ ही में यहाँ पे आप जो कि ये 1080p लेवल पे जो कि आराम से वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। वीडियो के अंदर इतनी रही है, चैनल में चैनल जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर मत जाना। सो हे गाइस, दिस इज यू वाचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस प्रोसेसर के बारे में बात करूँगा इस वाले पीसी बिल्ड में जो कि है AMD की तरफ से चल रहा है Ryzen 3 3200G जो कि ये APU का यूज़ किया गया है। अभी जो कि हमारा बजट कम है तो यार हमको जो कि APU के साथ ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो कि 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स वाला APU यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलता है। 3.6 GHz की यहाँ पे जो कि बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। 4 GHz की यहाँ पे आपको जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। 6 MB की यहाँ पे आपको जो कि कैच मेमोरी देखने को मिलती है। साथ ही में यहाँ पे आपको जो कि ये 65 वॉट की TDP देखने को मिल जाती है। DDR4 2999 MHz की रैम को सपोर्ट करता है ये वाला प्रोसेसर। इसमें आपको जो कि इंटीग्रेटेड AMD के Radeon Vega 8 जो कि ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेबल ग्राफिक्स यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलते हैं, जिसपे कि आप जो कि अच्छी खासी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 13,000 रुपीज़ में आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसकी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाकर कि इस वाले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ गाइस, इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि MSI की तरफ से A320MA Pro Max जो कि मदरबोर्ड का यूज़ किया है, जो कि यार AMD के फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के सारे प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको जो कि DDR4 वाली 2 रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में M.2 SSD का स्लॉट भी देखने को मिलता है, जिसपे कि आप जो कि SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वाले बिल्ड के लिए मोर देन इनफ यहाँ पे आपको जो कि वाला मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 4,799 रुपीज़ में आपको वाला जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। लिंक आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जो कि इस वाले मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। रैम के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में जो कि XPG की तरफ से 8 Gamax D30 रैम का यूज़ किया है, जो कि DDR4 8GB की यहाँ पे आपको जो कि रैम देखने को मिलती है। 3200 MHz पे क्लॉक यहाँ पे आपको जो कि रैम देखने को मिल जाती है। 8GB की रैम मेरे हिसाब से जो कि मोर देन इनफ रहेगी नॉर्मल गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करने के लिए। अगर आपकी रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप जो कि एक और 8GB की मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रैम है गाइस, गेमिंग करने के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 4,200 रुपीज़ में आपको जो कि रैम देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाकर जो कि इस वाले रैम को परचेज कर सकते हैं। SSD के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में हमने जो कि क्रूशल की तरफ से BX500 SSD का यूज़ किया है। हालांकि यहाँ पे आपको कि M.2 SSD का स्लॉट देखने को मिलता है गाइस, बट यार मैंने यहाँ पे आपको जो कि सेटा SSD रिकमेंड की गाइस बजट के हिसाब से। M.2 SSD भी लगभग सेम प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलती है, आप जो कि M.2 SSD के साथ भी जा सकते हैं। 240GB की हमने यहाँ पे जो कि SSD का यूज़ किया है, जो कि यार 500 Mbps की यहाँ पे आपको जो कि रीड स्पीड प्रोवाइड कर देगी। और गाइस SSD में आप जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो कि पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। साथ ही में आप जो कि यहाँ पे 1-2 गेम्स को भी जो कि आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। कोई भी यहाँ पे आपको जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो कि ज़्यादा कैपेसिटी वाली की जो कि SSD यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो यार 240GB की SSD आपको जो कि 2,900 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जो कि SSD को परचेज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में गाइस हमने जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 1 TB का ब्लू हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया, जो कि सफिशिएंट रहेगा गाइस 1 TB का हार्ड डिस्क। और गाइस प्राइस की बात करूँ तो गाइस 3,399 रुपीज़ में यहाँ पे आपको जो कि हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा गाइस। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर हार्ड डिस्क को परचेज कर सकते हैं। पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बात करूँ तो गाइस यहाँ पे हमने जो कि कोर्सर की तरफ से CV450 जो कि पावर सप्लाई का यूज़ किया गया। नॉइस यहाँ पे आपको जो कि 450 वाट का एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलता है। आपको ये वाला पावर सप्लाई जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के ऊपर आने वाला देखने को मिलता है, जो कि यार बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई गाइस इस वाले बिल्ड को रन करने के लिए इनफ रहेगा। अगर आप इन फ्यूचर जो कि ग्राफिक कार्ड पे अपग्रेड करते हैं तो गाइस आपका जो कि ग्राफिक कार्ड पे आराम से ये वाला जो कि पावर सप्लाई हैंडल कर लेगा गाइस। यहाँ पे आपको जो कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप जो कि ग्राफिक कार्ड के साथ यूज़ करेंगे तो इस वाले पावर सप्लाई को।
बहुत ही बड़ा पावर सप्लाई गाइस। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 3350 रुपीज़ में आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके जो कि इस वाले पावर सप्लाई को परचेस कर सकते हैं। कैबिनेट में गाइस हमने जो कि चिपरोन की तरफ से आने वाली MX3 जो कि मिड टावर गेमिंग कैबिनेट का यूज़ किया है। नॉइज ये आपको जो कि एकदम मिनिमल लुक के साथ आने वाली कैबिनेट देखने को मिलती है। एकदम यहाँ पे आपको जो कि सिंपल लुक्स इसके आपको जो कि देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको जो कि ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, एक नॉर्मल सा प्लेन सरफेस देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको जो कि एक साइड में RGB स्ट्रिप देखने को मिलती है, जिसको कि आप इसके बटन के थ्रू जो कि कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्पर ग्लास POC शॉट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा गाइस। फुल साइज यहाँ पे आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाती है। और गाइस सारे मदरबोर्ड्स को ये आपको जो कि कैबिनेट सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और गाइस इसमें आपको जो कि एक 120 mm का जो कि ये नॉन RGB फैन भी एज एग्जॉस्ट यहाँ पे पीछे की तरफ प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। USB 3.0 2.0 के आपको जो कि पोर्ट्स वगैरह सब कुछ इस वाले कैबिनेट में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको जो कि इन फ्यूचर ज़्यादा फैंस या रेडिएटर को इंस्टॉल करना है तो गाइस आप जो कि आराम से इस वाले कैबिनेट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है गाइस। अगर आपको जो कि कोई और कैबिनेट चाहिए तो यार आप जो कि दूसरे कैबिनेट के साथ भी जा सकते हैं। एक दो और कैबिनेट की लिंक मैं आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके जो कि ये दूसरे कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। इस वाले कैबिनेट के प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 2500 रुपीज़ में आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके जो कि इस वाले कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ था हमारा PC बिल्ड गाइस। इस PC पे आप जो कि आराम से गेमिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉडर्न AAA टाइटल वाली गेम्स को भी आप जो कि अच्छी खासी सेटिंग्स पे यहाँ पे प्ले कर सकते हैं गाइस। और गाइस गेम रिकॉर्ड करके वीडियोस भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 34,200 रुपीज़ में यहाँ पे आपका जो कि PC कम्प्लीटली बिल्ड हो जाता है गाइस। और गाइस सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे कि आप जो कि ये परचेस कर सकते हैं। और गाइस डिस्क्रिप्शन से परचेस करने से यहाँ पे आपको जो कि चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइस इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया यार चैनल को जो कि जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और गाइस मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।